नमस्कार और फिर स्वागत करता हूं आपका टीम 61 MPH हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। जब भी आप किसी नेटवर्क में बात करते हैं, जब भी आप किसी नेटवर्क में बिजनेस करने जाते हैं, तो ये आम गलती हम हमेशा करते हैं और यही आम गलती हमें थकाती भी है, हमें निराश भी करती है। वो आम गलती क्या है, आज मैं आपके सामने वो बात करने वाला हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और वो आम गलती है कन्विंस द प्लान या कन्विंस द प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं या जब भी अपने प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को आप अपने प्लान के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना लगते हैं, तो आप उसको कन्विंस करने में लग जाते हैं। और यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, कन्विंस द प्लान हमेशा ही आपको तकलीफ में डालेगा, हमेशा ही आपको निराशा में डालेगा। और इसका बहुत सटीक एग्जांपल बताता हूं कि बिजनेस चाहे ML हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, नेटवर्क बनाना हो या छोटा मोटा बिजनेस हो, अगर आप आम भी बेच रहे हो, आप अगर किसी गाड़ी के काम भी कर रहे हो, किसी के गाड़ी भी चला रहे हो, कोई सा भी बिजनेस आप कर रहे हो, पर अगर आप कन्विंस के अंदर जाएंगे तो आप बिजनेस में असफलता और अपने जीवन में निराशा ही पाएंगे। वो किस तरह से होती है, अब मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब लोग किसी को कन्विंस करने जाते हैं और हम उससे चर्चा करते हैं, हम उसको आर्गुमेंट करते हैं, क्योंकि हम उसको कन्विंस करने चाह रहे हैं कि जो हमारे पास है वो बेस्ट है और वो उसके लिए सही है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप अपने बिजनेस की प्रणालियों पर नज़र डालें, तो बिजनेस चाहे आज हो, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो, चाहे 100 साल पुराना हो या 100 साल आगे का हो, सबसे बड़ी बात बिजनेस का एक रूल होता है दोस्तों कि हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट या सर्विस होती है जो हम उस व्यक्ति को देते हैं जिसे वो चाहिए। अब आप एक छोटी सी बात समझिए कि आप जिस व्यक्ति तक वो बात पहुंचाना चाह रहे हैं उसे वो नहीं चाहिए और आप उसके लिए कन्विंस कर रहे हैं। इसमें आप अपना समय बिगाड़ रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को निराशा की ओर भी धकेल रहे हैं। छोटे से एग्जांपल के साथ में देखिए, आप निकले और आपको आज उपवास है। आप मार्केट से निकले और आपको क्या है, उपवास है, और आप मार्केट में निकले। अचानक जैसे ही आप निकले, वहाँ पर एक पानी पतासे वाला खड़ा है और उसने कहा कि भाई साहब पानी पतासे खा लीजिए। आपने कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं खा सकता, मेरा उपवास है। आपने कहा नहीं सर खा लीजिए, आज मैंने स्पेशल घी के बनाए। आपने कहा नहीं खा सकता भाई, मुझे उपवास है। उसने कहा कि नहीं साहब, आज शायद मैं आपसे पैसे भी आधे ही लूँ, या हो सकता है कि मैं आपको फ्री में भी खिला दूँ, पर आप कहते हैं नहीं साहब, मैं आज मेरा उपवास है, मैं आज नहीं खा सकता। अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं हर बार यहीं पे ठेला लगाता हूँ और मैं हर बार बढ़िया चीज़ देता हूँ। आपको मैंने आज तक निराश नहीं किया। कई बार जो आपके वाले लेते हैं, आपके घर पे वाले आते हैं और मैं उनको कुछ ज़्यादा ही देता हूँ और कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। और आप मेरे से ये सामान नहीं ले रहे, आप मेरे पानी पतासे नहीं खा रहे या पानी पूरी नहीं खा रहे, फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई नहीं खा सकता क्योंकि मुझे उपवास है। अब आप एक बात को यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति मुझे इसके लिए प्रेरित कर रहा है, वो मुझे कन्विंस कर रहा है इस चीज़ के लिए कि मैं उसके प्रोडक्ट को लूँ। लेकिन आप ये समझिए कि आज मैं वो प्रोडक्ट नहीं ले सकता, यानी कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो उसे चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे कन्विंस करने में उन सब व्यक्तियों को छोड़ दिया जो शायद उससे वो ले सकते थे। आज मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी बिजनेस में भी हों, तो प्लीज़ 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 कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कन्वेंस की तरफ बिल्कुल न जाएं, सिर्फ शो की तरफ जाएं। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। शो द प्लान का मतलब क्या होता है? मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है या जो मैं काम करता हूँ, वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचाऊँ। और बस मेरा इतना ही काम है कि मैं सही तरह तक लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरा इतना ही प्रयास होना चाहिए कि मैं जो उन तक पहुँचा रहा हूँ उसकी जानकारी पूरी सही है, प्लस उनके पास में उनको लेना न देना उनके ऊपर छोड़ दे और उसके बाद नेक्स्ट उस व्यक्ति तक जाए जिस तक का वो काम किया। आपने आम तौर पर आप एक चीज़ छोड़ देखी होगी कि जब भी बसें चलती थी और मान लीजिए किसी को यहाँ से पूना जाना है, इंदौर से पूना जाना है, और अगर वो वहाँ पर खड़ा है, तो बस का कंडक्टर हर व्यक्ति के पास में नहीं जाता है। बस का कंडक्टर बस में से आवाज़ लगाता है कि पूना 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 पूना। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ शो द प्लान कर रहा है कि मैं पूना जा रहा हूँ, जिसे पूना जाना हो मेरी बस में आ सकता है। और तय बात है कि जिसको पूना जाना है वो उस बस में आ जाता है। ये बात सही है। अब सोचिए कि अगर वो व्यक्ति कन्विंस द प्लान करने जाएगा तो क्या वो किसी को ज़बरदस्ती पूना ले जा सकता है?
सपोज एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ है और कंडक्टर बस से उतरता है और कहता है कि भाई साहब पुणे चले चलो। उसने कहा मुझे नहीं जाना। अरे भाई साहब पुणे इतनी बढ़िया जगह है, वहाँ का एटमॉस्फेयर आप देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे? उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे नहीं जाना है। आप उसने जबरदस्ती आप उसको पकड़ के गाड़ी में ठूस दोगे कि मैं तुझसे आधा किराया लूंगा, आप चले जाओ, तो फिर वो करेगा क्या? आप बोलोगे भाई साहब मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, चल भाई पुणे चले चल, मैं तुझे 25% किराए में ले जाऊंगा। तो क्या वो पुणे जाने वाला है? नहीं। तो हम यही गलती नेटवर्क मार्केटिंग या अपने बिजनेस के अंदर करते हैं। तो प्लीज़ डोंट कन्विंस, किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपना शो द प्लान करें। जितना बढ़िया आप शो द प्लान करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपके पास में आएगी। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, ये गलती कभी अपने व्यापार में ना करें, सिर्फ शो द प्लान करें। आप अगर अपने शो द प्लान पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो बहुत ही तेज़ी से आप सफलता आपके कदम चूमेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर छोटी सी कहानी के साथ में, बड़ी शिक्षा के साथ में हम फिर आपसे मिलेंगे टीम 61 MPH पे। आपका फिर से स्वागत है। जय हिंद।